दोस्तों, हम और आप यही जानते हैं कि सिलाई मशीन से कपड़े सिले जाते हैं, यानी कि स्टिचिंग की जाती है। पर आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप घर बैठे सिलाई मशीन से अपनी कैंची में धार लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस कैंची में खुद शान लगाई है, वो भी सिलाई मशीन से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास ये दो खराब कैंची है। देख सकते हैं इस पर बिल्कुल जंग आ हुआ है। ये देखिए बिल्कुल पुरानी कैंची है और ये बाहर पानी में पड़ी थी। तो आज हम आपको इस कैंची पर सिलाई मशीन से धार लगाना बताएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक कैंची और है, तो ये भी बिल्कुल खराब है। ये देखें, जैसे कि हमारे पास ये खराब कैंची है, तो पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो देखिए कपड़ा बिल्कुल भी नहीं काट रही है, ये देखें। तो इसके लिए हमने डबल साइड टेप लिया है। ये टेप दोनों साइड से चिपक जाता है। तो इस टेप का कैसे यूज करना है वो हम आपको आगे बताते हैं। और उसके बाद हमने रेग मार लिया है, ये देखें। तो ये भी मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें से 2 पीस कट करने हैं। तो हमने यहाँ से पट्टी कटिंग करना है 1 इंच में 1 सूत कम, ये देखें। उसके बाद हमने एक निशान यहाँ लगा देना है इस तरह से, ये देखें। उसके बाद हमने स्केल की मदद से यहाँ पर सीधा मार्क करना है, ये देखें। फिर हमने इस निशान के बराबर से एक निशान और लगाना है 1 इंच में 1 सूत कम, 1 इंच में 1 इंच माइनस करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से चौक से मार्क करना है। फिर हमने इन्हीं निशान से रेग मार्क को कट कर लेना है। पर ध्यान रखना है, आपने पुरानी खराब कैंची से ही कट करना है, आपने न्यू कैंची नहीं लेना है, नहीं तो उसकी धार खराब हो जाएगी। तो इस तरह से हमने दोनों पट्टियों को कट कर लेना है। दोस्तों, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, तो ही आपको वीडियो सही से समझ आएगा। ये जो साइड से पीस बचा है, इसको हमने रख देना है, क्योंकि ये बाद में भी काम आएगा। आप इससे और भी बहुत सारी कैंचियों में शान लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों पट्टियां कट हो गई हैं। फिर हमने डबल साइड टेप लेना है और टेप को हमने इस तरह से छुटाना है। और उसके बाद हमने मशीन के व्हील के बीच सेंटर में इस तरह से रखना है और हमने इसको इस तरह से प्रेस करना है। तो ध्यान रखना है, टेप की चिपकने वाली साइड नीचे रहनी चाहिए, क्योंकि ये टेप दोनों साइड से चिपकता है। उसके बाद हमने यहाँ बिल्कुल बराबर से कट करना है, टेप ऊपर नीचे नहीं चढ़ना चाहिए। उसके बाद इस टेप के ऊपर जो पन्नी होती है ना, इस पट्टी को हमने छुटा देना है। तो ये पन्नी बहुत ही आराम से आसानी के साथ छूट जाती है। अब देखिए ये ऊपर से चिपकने वाली साइड आ चुकी है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो ज्वाइंट होता है, तो इस ज्वाइंट के ऊपर से हमने रेगमाल को इस तरह से रखना है। और ध्यान रखना है, ये जो पट्टी है ना ऊपर वाली, तो ये पट्टी व्हील के बीच सेंटर में होना चाहिए और आपने कुछ इस तरह से प्रेस करते जाना है, यानी कि दबाते जाना है। तो यहाँ पर आपने जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से चिपकाएंगे। तो ये बहुत ही मजबूती के साथ चिपक जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। तो ये पट्टी कंप्लीट करने के बाद अब हमने दूसरी पट्टी लेना है और हमने दूसरी पट्टी को कुछ इस तरह से रखना है, यानी कि पट्टी को पट्टी के ऊपर चढ़ाकर नहीं रखना है, बिल्कुल बराबर से रखना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद हमने इस पट्टी को भी चिपका देना है। तो जो एक्स्ट्रा पट्टी बचेगी उसको हमने पहले चौक से मार्क करना है। तो ये मार्क बिल्कुल बराबर से लगाएंगे, पट्टी के ऊपर पट्टी चढ़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल बराबर से आना चाहिए। फिर दोबारा से हमने सही से दबा देना है ताकि यहाँ से पट्टी छूटने ना पाए। हमने सही तरह से प्रेस करना है। तो अब देखिए, अब आपका सेटअप तैयार है। अब हम कैंची पर धार लगाने के लिए रेडी हैं। फिर हमने कैंची लेना है और यहाँ पर आपने समझना होगा, ये जो कैंची का हैंडल होता है ना, तो ये हैंडल हमने इधर की ओर रखना है। उसके बाद हमने मशीन का व्हील अपनी ओर को चलाना है, कुछ इस तरह से। तो अब हमने शान लगाना स्टार्ट करना है, कुछ इस तरह से। ये देखें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से यहाँ पर शान लगना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर आपने कैंची को थोड़ा नीचे दबा कर रखना है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो देखिए कितनी लाइट आ चुकी है, ये देखें। उसके बाद हमने फिर से स्टार्ट रखना है, ये देखें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। अगर आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमने सेम इसी तरह से दूसरी साइड में शान लगाना है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें, कट करके ना देखें, क्योंकि अगर आपने वीडियो कट किया तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगा और आपकी कैंची में सही से धार भी नहीं लग पाएगी। तो एक बार अगर आपने सेटअप कर लिया तो आप एक बार में बहुत सारी कैंची में धार लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमने खड़ी साइड में धार लगाना है, कुछ इस तरह से कैंची को रखेंगे। अब हमने हैंडल बाहर कर देना है और इस तरह से पकड़ना है, ये देखें। तो यहाँ पर आपने कैंची को थोड़ा प्रेस करके रखना है। उसके बाद देखिए, अब कैंची थोड़ी गर्म पड़ने लगी है, तो हमने कोई भी गत्ता पेपर ले लेना है और नोक पर इस तरह से रखेंगे, ये देखें। आप देख सकते हैं कैंची कितनी लाइट मार रही, कितने अच्छे से शान लग चुकी है, ये देखें। उसके बाद दूसरी साइड में हमने
खड़ी धार लगाना है कुछ इस तरह से। तो आप देखिए हैंडल बाहर की ओर जा चुका है। तो आपने इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, कब हैंडल को बाहर रखना है और कब हैंडल को अंदर वाली साइड में रखना है। उसके बाद फाइनली आप देख सकते हैं कैंची में अच्छे से शान लग चुकी है। अब मैं आपको कपड़ा कटिंग करके दिखाऊंगा, उससे पहले आपने यहाँ पर समझना होगा, पहले तो हमने इस पर ऑयलिंग कर लेनी है, यानी कि तेल डाल लेना है। फिर उसके बाद आपने कपड़ा कटिंग करने से पहले एक पेपर लेना है और पेपर के ऊपर आपने कुछ इस तरह से करीब 3-4 मिनट तक कैंची को चलाना होगा। इससे क्या होगा, धार चिकनी हो जाएगी और काफी टाइम तक टिकेगी और धार जल्दी खराब भी नहीं होगी। उसके बाद देखिए अब मैं आपको कपड़े पर कटिंग करके दिखाता हूं। तो ये देखें दोस्तों कितने अच्छे से कपड़ा कट रहा है, ये देखें। तो आपने वीडियो को शुरू में देखा था ये कैंची कितनी खराब थी, आप देख सकते हैं बिल्कुल नई हो चुकी है। जिस तरह से आप मार्केट से बाजार से धार लगवा कर लाते हैं सेम उसी तरह से शान लग चुकी है, ये देखें। अब देखिए कपड़े को मैं 4 फोल्ड में कर रहा हूं, इस तरह से भी आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कपड़ा कट जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।